जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो इस वीडियो में जो कि हम भूगोल का जो घटना चक्र का भूगोल है उसका कुछ प्रॉब्लम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा और आंसर भी कमेंट थोड़ा करते जाइएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन आपको भी आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक वीडियो हम दे चुके हैं, उसमें भी 1 घंटा का वीडियो है, इसी भूगोल का ही है। ठीक है, उसमें कराया हुआ है 1 घंटा का वीडियो है और ये दूसरा वीडियो होगा इसका। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो स्थित है वो किस प्रांत में स्थित है? तो आप जानते हैं लातूर जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप सभी को पता है कि लातूर जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। लातूर जो है महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। सभी लोग को पता होगा लातूर जो है एक महाराष्ट्र का क्या है? जिला है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है? ये बताना है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है भारत क्या है? महाराष्ट्र का एक अंग माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र का एक अंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी पारदर्शिक एक क्षेत्र है। क्या है? विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी एक पारदर्शिक क्षेत्र माना गया है। ठीक है, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाट अंचल अवस्थित है। पाट जो अंचल है वो अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में। सभी लोग को पता है कहाँ है? झारखंड में। पाट अंचल जो अवस्थित है वो झारखंड में। बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, 44वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि पाट अंचल कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे है 4 नंबर में कि झुमरी तिलैया पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ये कहना चाह रहा है कि झुमरी तिलैया किस राज्य में अवस्थित है जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। वो किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया। तो झुमरी तलैया जानते हैं, तलैया झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। ठीक है, जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि झुमरी तलैया राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में। ठीक है, झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में अवस्थित है। ठीक है, कोडरमा में अवस्थित है। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे, भारत का कौन राज्य है जिसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है? सबको पता है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, कोहिनूर आंध्र प्रदेश को। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या है? आज देखिए यहाँ पर, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी कारण इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है, सबको पता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्या है? मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है आपको पता है सबसे ज़्यादा पर्वतीय। ठीक है, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है। कैसा है? तो पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? मणिपुर की भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कि नदी घाटी में बसने से संबंधित है। ठीक है, हाँ, नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो कि कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर की जो भूमि है वो 92% जो है पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। ठीक है, आगे है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए आगे क्या है? 7 नंबर में कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से
बंधे अप्रतिम और सतड़ी वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है, मणिपुर में कुछ लोगों लटकी हुई गाद से, कोई लटका हुआ गाद है उसी से बंधे अवतीर्ण और सटती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बसे हुए मकानों को, जो मकान है उसमें रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इन द्वीपों को क्या कहते हैं? उसको एक कहने का मतलब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फुमडी। उसको क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सटती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फुमडी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आयस का है इसीलिए थोड़ा हार्ड था। चलिए आगे 8 नंबर में, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको पता है कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलोर शहर स्थित है। ठीक है, बेंगलोर से सिलिकॉन वैली या उसे आईटी पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आइए 9 नंबर में क्या कहता है? कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? बताना निम्नलिखित में सुमेलित है। कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित बताना है। ठीक है, सुमेलित इसमें बताना है। इसमें पालनपुर जो है गुजरात में है। ठीक है, पालनपुर गुजरात में है, इसमें यही सुमेलित है। उपयुक्त में से सुमेलित अनुसार यहाँ पर देखिए सुमेलित क्या है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश, यहाँ सबका सुमेलित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ सबका सुमेलित किया हुआ है, जिसे औरंगाबाद महाराष्ट्र हो गया, पालनपुर गुजरात और हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान उससे संबंधित। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में वृष्टिया छाया प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आंध्र प्रदेश को मालनड़, ये गलत है। ठीक है, डी नंबर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा राष्ट्रीय राजधानी है जो प्रदेश में अवस्थित है वो बताना है। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, रहने दीजिए। चलिए आइए 13 नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? तो इसमें देख लीजिए पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो आप इसमें कौन नहीं सम्मिलित है? तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है। इसमें पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों में कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो इसमें बताना है सही क्रम। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। ठीक है, ये सीरियल वाई में हो जाएगा। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव, जिसमें कि देख लीजिए यहाँ पे बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और दरभंगा बिहार में है, और नौगांव है असम में। ठीक है, देख लीजिए बीकानेर राजस्थान,
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार और नौगांव जो है असम का है। यहाँ पे बोला दिए गए चित्र में देखिए, ठीक है, देखिए इसमें दिया गया चित्र में इसको देखना है और बोलना है, ठीक है। पहचानिए कि एक क्या ABCD जो है वो चिन्हित स्थान है, उसको बताना है, ठीक है। इसमें बताना है, ये हिमाचल प्रदेश का है, इसमें बताना है चिन्हित स्थान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल, ठीक है। यहाँ कारगिल लिखना चाहिए, कारगिल, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूर। ये ABCD का जो दर्शाया गया है, ये IAS का क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही बताना है, सही बताइए। भोपाल नहीं, गलत है, ठीक है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में, गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलता है, ठीक है, मिलता है, गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, नहीं कैसे है, गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्य से लगी हुई है, ये सही है, ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगता, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय पार्क, ये भी गलत है, ठीक है। केवल एक आंसर सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, ठीक है। अतः कथन सी भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नाम दफा और आपको पता है मैलिंगा, ये वहाँ का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, सभी लोग को पता होगा। आगे क्या है, आगे बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक है। पहले होगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, तब आएगा बिहार। ये क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। 18 नंबर क्या कहता है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न राज्यों में सबसे क्षेत्रफल किसका सबसे कम है, ये बताना है, तो इसका हो जाएगा किस तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो तमिलनाडु का है। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान जो आता है आपको पता है, चौथा आता है। पहला में आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहला राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आ गया है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 21 नंबर, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से, तो आपको पता है बड़ा बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का है, तो ये 3 राज्य में आ जाएगा और सबका इससे कम कम है। इसलिए क्या बोला, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 3 बड़े राज्य, तो पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों का
उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है। कौन सही है? तो पहले आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें कि देख लीजिए क्षेत्रफल सबका दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का इतना है, झारखंड का इतना है, और हिमाचल प्रदेश का इतना, और उत्तराखंड का इतना है। ठीक है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का देखिए 1,35,192 और झारखंड का है इसी प्रकार से सभी का दिया हुआ है। ठीक है, एक बार सभी का देख लीजिएगा आराम से। आगे क्या है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो आपको पता है 7 से है। ठीक है, 7 गो से घिरा हुआ है असम, 7 गो। असम कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो 7। क्या है आगे? छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा ये बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये सब पता होगा जो मैप जानते होंगे आप। तो आगे क्या है? 30 नंबर, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलौर की ऊंचाई अधिकतम है। ठीक है, समुद्र तल से बंगलौर। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सारा का दिया हुआ देखिए, दिल्ली का इतना मीटर है, जोधपुर का, नागपुर का, सबका दिया हुआ है। पंद्रह नंबर में क्या है? देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिला है? तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु बोले, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 52 जिला है, महाराष्ट्र में कुल 36 जिला है, तमिलनाडु में 38 है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। आगे क्या है? 36 में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये पता होगा सबको। ठीक है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला है। कच्छ 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 जिला सबसे बड़ा जिला है, कच्छ। आपको पता है कच्छ गुजरात का है। कच्छ कहाँ का है? गुजरात का है। आगे क्या है? 37 नंबर में, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिलों को क्या करती है? तो स्पर्श करती है। ठीक है, 42 नंबर, राजस्थान की राजधानी आपको पता होगा ये जयपुर है। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, 45वां बीपीएससी जो हुआ था 45वीं। ठीक है, चलिए आगे क्या? ईटानगर किसकी राजधानी है? तो पता है इस अरुणाचल प्रदेश का है, पहले पूछता था। ठीक है, देख लीजिए 1990 में पूछा गया है। भारत के 29वीं राज की राजधानी कौन बनी है? तो पता है हैदराबाद बनी है। ये सब क्वेश्चन है। चलिए आगे क्या है? इसमें कौन सुमेलित है? असम। इसमें कौन सुमेलित है? इसमें तो एक ही सुमेलित लग रहा है, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, यही तो सुमेलित लग रहा है, सब तो गलत ही है। आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, इसमें कौन नहीं? बेंगलुरु है, नहीं है, और सब राजधानी है लेकिन बेंगलुरु नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्या है? आगे भारत में केंद्रशासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 हो गई है, जो कि 7 है, पहला है, इसीलिए लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्या है? भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा संघराज्य जो है वो दिल्ली है।
भारत का सबसे बड़ा संघराज्य दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न में उल्लेखित संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। ठीक है, सबसे बड़ा, ये 2020 के अनुसार से सबसे बड़ा संघ राज्य कौन हो गया है? तो लद्दाख हो गया है। आगे क्या कहता है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? सबसे छोटा आपको पता है लक्षद्वीप सबसे छोटा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, भूभाग की दृष्टि से क्षेत्रफल लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप जनसंख्या से भी कम है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम भी है। ठीक है, अब 36 द्वीप है। क्या कह रहा है? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों से जो कि विभाजित पाया जाता है। ठीक है।